नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते हैं, प्रयागराज से भीड़ के मद्देनजर प्रयागराज संगम स्टेशन को बंद कर दिया गया है। स्टेशन को अगले आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज संगम स्टेशन पर आज यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। अब यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए प्रयाग स्टेशन जाना होगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल संगम स्टेशन को बंद कर दिया गया है। प्रयागराज संगम स्टेशन को बंद किया गया है और अब अगर किसी को ट्रेन पकड़नी है तो उसको प्रयागराज स्टेशन जाना होगा। भीड़ की वजह से प्रशासन ने यह फैसला लिया है। दरअसल भारी भीड़ आज प्रयागराज में देखने को मिली और खबरें तो यहां तक थी कि कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया था। न सिर्फ प्रयागराज बल्कि बगल के जिले वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, आसपास के जो जिले हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से भी थोड़ा सा सटा हुआ एरिया है तो मध्य प्रदेश से भी लोग आते हैं। उस एरिया में भी तमाम गाड़ियां फंसी थी, लंबा जाम लगने की खबर थी और इस लंबे जाम की वजह से ये फैसला लिया गया है। और इसी फैसले के तहत अब प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को फिलहाल अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आ रही है। यात्रियों को अब प्रयाग स्टेशन जाना होगा। भीड़ और ज्यादा ना बढ़े, सब बहुत है, इसलिए फैसला लिया गया है। लेकिन भीड़ निकले कैसे, ये इस पर भी सरकार को जोर देना होगा, प्रशासन को जोर देना होगा। क्योंकि अगर वहां से प्रयाग स्टेशन जाना होगा ट्रेन को पकड़ने के लिए, तो भी प्रयाग स्टेशन पर भीड़ बढ़ जाएगी फिर। तो ऐसे में क्या फैसला और प्रशासन लेता है, यह अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल बड़ी और अहम खबर यह है कि प्रयागराज में भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस बढ़ती भीड़ के बाद यह फैसला फिलहाल लिया गया है कि प्रयागराज संगम स्टेशन को बंद कर दिया गया है और अगले आदेश तक यह रेलवे स्टेशन बंद रहेगा। अगर किसी को ट्रेन पकड़नी है या किसी को प्रयागराज जाना है तो उसको प्रयागराज स्टेशन जाना होगा। पल्लव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। पल्लव, बताइए, इस फैसले से मुश्किलें लोगों की बढ़ेंगी या घटेंगी? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप काफी वक्त से प्रयागराज में मौजूद हैं। देखिए, मुश्किलें बढ़ेंगी भी और घटेंगी दोनों। उसकी वजह यह है कि अब जब प्रयाग संगम स्टेशन बंद हो गया है तो लोगों को अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए, जो लोगों की गाड़ी यहाँ पे आ रही थी, अब उन्हें प्रयाग जाना पड़ेगा। यानी कम से कम 4 से 5 किलोमीटर उनकी दूरी जो है बढ़ गई। दूसरी बात यह है कि घटेगी इसलिए कि जो भीड़ का मैनेजमेंट है, अगर वहाँ भीड़ लगातार बढ़ रही है, ऐसे में प्रशासन जब वहाँ से भीड़ को डाइवर्ट करेगा तो लोगों को थोड़ी सहूलियत होगी वहाँ पर। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी तो वहां पर स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन को एराइज हो सकता है, यानी वो स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से प्रयागराज में 3 तारीख को जो बसंत पंचमी का अमृत स्नान था, उसके बाद से जो लगातार भीड़ बढ़ रही है वो प्रशासन के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। और शहर के अंदर से लेकर शहर के बाहर तक पूरा लंबा जाम लगा हुआ है और ये जाम 10 से 15 किलोमीटर का है। आप एक अनुमान के तौर पर मान के चलिए कि जो दूरी आधे घंटे में तय होती थी वो दूरी अब 10 से 12 घंटे में तय हो रही है। ये अंतर आया है 3 तारीख के बाद, क्योंकि 29 तारीख की घटना के बाद से लोगों में थोड़ा भय हुआ था कि शायद अब वहां जाना सही नहीं है। लेकिन 3 तारीख के बाद, खासकर 5 तारीख को जब प्रधानमंत्री का दौरा हुआ तो उसके बाद से लोगों में एक उत्साह जग गया कि अब तमाम चीज़ें बेहतर हैं और लोग यहाँ पे आ सकते हैं। प्रशासन ने व्यवस्थाएं भी और बढ़ाई और यही कारण है कि अब प्रयागराज में लगातार भीड़ देखने को मिल रही है। पिछले 3 से 4 दिन में बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पूरा शहर जाम से पटा हुआ है। कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर आप जाइए और आपको 10 से 15 मिनट में काम आपका हो जाए। अनुमान के तौर पर मान के चलिए कि 2 किलोमीटर की दूरी भी अब 3 से 4 घंटे में तय हो रही है। तो ये स्थिति बड़ी बात है कि 10-15 किलोमीटर का जाम आसपास, और अगर आपको थोड़ी दूर जाना है, 2 किलोमीटर जाना है, 2 घंटा लग सकता है, 3 घंटा लग सकता है, कुछ भी टाइम लग सकता है। अब जो लोग प्रयागराज जाना चाहते हैं संगम में स्नान करने के लिए, पूरे देश से लोग आ रहे हैं,
उनके लिए प्रशासन की कोई अपील है? प्रशासन कुछ कहना चाहता है उनसे? आप देखिए, अब प्रशासन, जो लोग सड़क से आ रहे हैं, लगातार आप कई वीडियो भी सोशल मीडिया पे देखेंगे जहां पर जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो ट्रैफिक के अधिकारी, वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो कुछ दिन के लिए अपनी यात्रा को टाल दें। हालांकि यहाँ पर ऐसी कोई अपील नहीं की जा रही है। बस ये अपील, अगर आप मेरे पीछे सुन पा रहे हो, तो लगातार ये अनाउंस किया जा रहा है कि संगम पे बहुत भीड़ न लगाएं। जो आसपास के घाट है वहाँ पर स्नान करने करीब 40 घाट बनाए गए हैं जहाँ पर लोगों को स्नान करने की व्यवस्था की गई है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग बड़ी संख्या में हैं जो संगम स्नान करना चाहते हैं। और रात को अगर आप 1:30 बजे 2 बजे भी संगम पहुंच जाइए तो वहां पर भीड़ की स्थिति जस की तस बनी हुई है। पूरे दिन 24 घंटे अनाउंस किया जा रहा है कि आप स्नान करके लौट जाइए, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और उनका जो आस्था है वो कम नहीं हो रहा है। हर कोई इस आस्था के संगम में डुबकी लगाना चाह रहा है और इसीलिए जो संख्या है, ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा पल्लव, आगे लगातार आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी फिलहाल भीड़ वहां पर ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है।